में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अगर देखते हो तो आपको ऑप्शंस के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस के क्या टाइप्स होते हैं, और एक बेस्ट इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको रेगुलर प्रॉफिट कमा के दे सकती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा नेक्स्ट 10 मिनट्स में। डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा और सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं? पहले तो दोस्तों ऑप्शंस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम बनाते हैं। इन्वेस्टर इस कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, कोई स्टॉक हो गया कंपनी का या कोई इंडेक्स हो गया जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, सिंपल एग्जांपल, जिससे आप समझ कर सको कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ये एक प्रकार का बेटिंग होता है, एक प्रकार का जुआ होता है शेयर मार्केट में। किस तरीके से होता है आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम एक इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को 6 बॉल में 10 रन की ज़रूरत है। ओके, 6 बॉल में 10 रन की ज़रूरत है अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए, और मैच में सिर्फ और सिर्फ 6 बॉल ही बचे हैं, मतलब आखिरी ओवर बची है। अब 6 बॉल में 10 रन करने हैं। मेरे फ्रेंड के साथ मैं बैठा हूँ और मैंने फ्रेंड के साथ बेटिंग की है कि मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ, अगर 6 बॉल में 10 रन सचिन कर लेता है, सेंचुरी बना लेता है, तो तू मुझे 5 रुपये की जगह 10 रुपये देगा। ओके, लेकिन अगर वो नहीं बना पाता है तो वो पूरे 5 रुपये मेरे गए, उसकी जगह मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरे 5 रुपये भी मुझे वापस मिलेंगे। दोस्तों ये एग्जाम्पल को मैं रिलेट करता हूँ, जैसे मान लीजिए एक टाटा मोटर्स का स्टॉक है। ओके, मुझे लगता है टाटा मोटर्स की कंपनी है, वो 300 रुपये की अभी स्टॉक प्राइस है। वो अगले महीने के एंडिंग तक वो 350 रुपये तक जाएगा, 345 350 तक वो जाएगा। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे इसका ऑप्शन खरीदना है। अब मैं क्या करूं, ऑप्शन खरीदना है, लेकिन कैसे करूं? अब मैं बताता हूं दोस्तों। ऑप्शन, आप एक ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, आपको लॉट में बाय करना होता है। ऑप्शन बाइंग लॉट में होती है, 1 लॉट 2 लॉट। अब टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो टाटा मोटर्स का जो ऑप्शन का लॉट आता है वो है करीब करीब 2850 के आसपास, 2850 के आसपास। तो दोस्तों आप बोलोगे 300 रुपये का स्टॉक है, 2850 का लॉट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट आती है। तो दोस्तों आपको स्टॉक प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हर एक स्टॉक का, अगर मैं कोई स्टॉक का ऑप्शन बाय करता हूँ तो उसका एक स्ट्राइक प्राइस होता है। आपको स्ट्राइक प्राइस क्या है ये जानना है तो मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में, एग्जाम्पल के रिलेट करते हुए। अब देखिए दोस्तों, 6 बॉल में 10 रन चाहिए, तो 10 रन ही क्यों 10 रन? क्योंकि उसको सेंचुरी के लिए 10 रन चाहिए। वहाँ पे 11 12 या 9 रन 8 रन भी हो सकते हैं, 10 ही क्यों? क्योंकि सेंचुरी के लिए 10 चाहिए। तो 10 रन हमारी स्ट्राइक प्राइस है। एक्सपायरी जो हम बोलते हैं कि अगले महीने के एंडिंग तक, वो एक्सपायरी क्या है? 6 बॉल, मतलब 10 रन ही चाहिए और 6 बॉल में ही चाहिए। 6 की जगह 7 बॉल नहीं हो सकता। अगर वो बोलता है मैंने 5 रन इस मैच में कर लिए और बाकी के 5 रन मैं अगले मैच में करता हूँ, तो ऐसा चलेगा क्या दोस्तों? नहीं चलेगा। सेंचुरी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसी मैच में उसी 6 बॉल में 10 ही रन चाहिए। 99 रन पे आउट अगर हो जाता है, बोलता है 1 रन कम है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगले महीने के एंडिंग तक 350 अगर स्ट्राइक प्राइस लगानी है तो हमें 350 का, अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है टाटा मोटर्स का, तो हमें 350 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस कैलकुलेटर में 350 का अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 350 की स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है जो हमें देना पड़ता है। जैसे कि मैंने बेटिंग में 5 रुपये का प्रीमियम दिया था उस प्राइस को बुक करने के लिए, उस रेट को बुक करने के लिए कि वो 6 बॉल में 10 करेगा। उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट को भी करने के लिए हमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम क्या होता है ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ। हम जैसे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक आप देख सकते हो। टाटा मोटर्स का 350 रुपये का, ये देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का 350 रुपये का सितंबर मंथ का ये ऑप्शन है। ओके, सीई आप देख सकते हो। इसकी जो वैल्यू है वो है 1 रुपीज़ 15 पैसे की। अभी आप समझ गए होंगे। इसका लॉट साइज देखिए 2850। तो 2850 इनटू इसकी जो प्रीमियम वैल्यू है 1.15 रुपीज़, वो मल्टीप्लाई होती है। स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2850 इंटू 1.15, ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इस ऑप्शन को बाय करने के लिए 3277 रुपये, 3277.5। अब दोस्तों
जो भी आपका लॉस होगा वो यही होगा अगर ये स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता है। अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो 300 रुपये से 350 रुपये तक नहीं पहुंचता है और नीचे गिरता है, मान लीजिए वो 290 हो जाता है, 290 या 270 या हमारे प्राइस के अगेंस्ट जाता है, जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग ने प्रीमियम जो हम लोग ने भरा है उसके अगेंस्ट जाता है, तो क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है 3277, इससे ज़्यादा लॉस हमें नहीं होगा। प्रॉफिट कितना होगा वो भी बताता हूँ, प्रॉफिट कितना हो सकता है। ओके, इसकी ऑप्शन की प्राइस कितनी है जो हम लोग ने बाय की है, 1 रुपीज़ 15 पैसे, ₹1.25, राइट, 1 रुपये 15 पैसे, सॉरी। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए हमारे स्ट्राइक प्राइस तक पहुंच गया, 350 रुपये का टाटा मोटर्स हो गया सितंबर के एंडिंग तक, तो ये ऑप्शन की प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपये हो जाती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 क्या 20 भी हो सकती है, यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये हो गई है। अब हमारा प्रॉफिट कितना है, अगर इसकी प्राइस 10 रुपये हो जाए, तो हम लोग ने 1 रुपये 15 पैसे में ख़रीदा है, तो आप सोचिए 10 रुपये इंटू 2850 जो लॉट साइज़ है, 28,500 रुपये का हमें यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। टोटल यहाँ पे अमाउंट हमें रिटर्न आ जाएगी। ओके, इसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 3000 के आसपास थी। अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन अगर बन जाता है मान लीजिए 15 रुपये, ओके, तो 2850 जो हमारी लॉट साइज है इंटू 15, तो यहाँ पे 42,750। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। लॉस है वो लिमिटेड है। लॉस जो है वो 3000 ही है, प्रॉफिट है वो 1 लाख तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है हमारा जो ऑप्शन लिया हुआ है वो उसमें होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का बेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया बेटिंग, राइट। मैंने 5 रुपये मेरे दोस्त को दिए, वो गए, अब 5 रुपये से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो वो मुझे 10 रुपये रिटर्न देगा। वो एग्जाम्पल की बात है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मतलब लिमिट नहीं है कोई भी प्रॉफिट कितना हो सकता है, लेकिन यस रिस्क ज़रूर है। अब कैसे वर्क होता है दोस्तों, 300 रुपये का करंट प्राइस चालू है टाटा मोटर्स का, उस प्राइस को अगर मान लीजिए हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 350 का, उसके नज़दीक अगर वो प्राइस आता है 325 हो जाता है, तो क्या हमें फ़ायदा होगा? डेफिनेटली दोस्तों हम फ़ायदे में ही रहेंगे। महीने के एंड तक अगर ये प्राइस 370 हो जाती है तो क्या हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? दोस्तों नुकसान तो आपको होगा नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस है 350 की। अगर वो 370 पे जाता है तो आपका मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इस ऑप्शन की प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। वो 25, 30, 40 रुपये भी हो सकती है दोस्तों। डेफिनेटली ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा लोगों को होता है दोस्तों, अगर आपकी कैलकुलेशन सही बैठती है तो। अगर आपने कंपनी में कोई न्यूज़ है या कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से, अगर ऑप्शंस अगर कंपनी की स्ट्राइक प्राइस पे टच होता है, 350 को क्रॉस करती है तो फ़ायदा ही फ़ायदा, 350 तक भी पहुँचती है तो भी फ़ायदा, हमारी स्ट्राइक प्राइस तक नज़दीक भी पहुँचेगी तो भी फ़ायदा, लेकिन अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। 300 है, 290, 270, तो हमें हमारा जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है वो लॉस हो जाएगा दोस्तों। हम हमारा कैपिटल लॉस कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से हम निकल भी सकते हैं, हमें कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि हमें रहना ही है। जैसे हमें लगे कि हमारा लॉस बढ़ रहा है, प्राइस अगेंस्ट जा रही है, करंट मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट जा रही है, उल्टा डायरेक्शन में जा रही है, हम इससे एग्जिट भी ले सकते हैं, निकल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रोक सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर मैंने आपको समझाया कि ऑप्शन इस तरीके का हमें बाय करना होता है। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट, CE और PE। मैंने जो एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स का, उसमें हम लोग ने कॉल बाय किया था, पुट नहीं किया था। हम जब भी कोई हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, और जब भी हमें लगता है कि कंपनी नीचे जाएगी, स्टॉक नीचे जाएगा, तो हम पुट बाय करते हैं, पुट, राइट। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है वो कॉल बायर है, और कॉल सेलर होते हैं वो अलग होते हैं। कॉल सेलर में दोस्तों जो लॉस होता है वो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो कोई ऑप्शन सेलर बनेगा ही क्यों? दोस्तों
ये अलग फंडा है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ कॉल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉल ही इतना बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों कॉल जो है वो हमें बाय करना है कोई भी केस में जहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो कॉल बाय करना है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में हम सीई बाय करते हैं। लॉट साइज होती है, हमें लॉट साइज चेक करनी है, उस हिसाब से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्राइक प्राइस हम कैसे चुनते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है, करंट प्राइस होता है 300 रुपये, जैसे टाटा मोटर्स का प्राइस अभी है फॉर एग्जांपल अगर रहेगा तो हम उसके ऊपर की प्राइस सीई खरीद सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है 325 होगा, 370 होगा, 310 होगा, तो उस स्ट्राइक प्राइस को हम चुन सकते हैं। उसका जो भी प्रीमियम होगा अमाउंट वो आपको दिख जाएगा ऑप्शंस के लिस्ट में, वो प्रीमियम दे के हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शंस। नाउ डेफिनेटली आपको काफ़ी सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं धीरे धीरे करके जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर कर लूँगा ये सारे क्वेश्चंस। यहाँ तक के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ दोस्तों कि आप कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊँगा, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की है मेरे चैनल पर, आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। यहाँ पर मैंने डाला भी है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये देख सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है एनएससी के वेबसाइट पे। ओके, एनएससी के वेबसाइट पे 9:15 बजे आपको जाना है एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे जाके मार्केट डेटा में जाके आपको इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे एफएनओ सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अलग स्टॉक्स हो सकते हैं, आप सुबह 9:15 के स्टॉक चेक कीजिए। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी पोस्ट की है, उसमें आप देख सकते हो मैंने लाइव भी दिखाया हुआ है सुबह के टाइम का। अभी मैं जो हो गया है मार्केट उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल फॉर एग्जाम्पल पहले 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे टॉप गेनर्स में। तो आपको उन स्टॉक्स को यहाँ पे देखना है, उनका स्टैटिस्टिक्स चेक करना है। जैसे भारतीय एयरटेल है, अब भारतीय एयरटेल है तो मैं इसको ट्रेडिंग व्यू में लेता हूँ। ये टॉप गेनर्स में फॉर एग्जांपल है, सुबह 9:15 बजे आप देख रहे हो इस स्टॉक को, अगर टॉप गेनिंग लिस्ट में है तो इसको आपको लेना है। ये पहले 15 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया, कोई इंडिकेटर्स नहीं है। पहले 15 मिनट के इस पर मैं लेके गया। अब इसका हाई कितना है, 634.95 का हाई है। तो मैं इसमें 1% ऐड करता हूँ, ये जो हाई प्राइस है इसमें 1% ऐड करता हूँ। 634 का आप देख सकते हो हाई है 600 एंड यहाँ पे देखिए 15 मिनट का। अब हाई मैं ऐड करता हूँ 634 में मैं ऐड करूँगा दोस्तों, यहाँ पे 634 में मैं और 6 पॉइंट्स ऐड करूँगा तो हो जाएगा दोस्तों 640, राइट, 640। तो 640 का मुझे सीई सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और 640 का मुझे सीई सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके टाइप करूँगा भारती और 640 का सीई। तो यहाँ पे देखिए सितंबर मंथ का सीई आ चुका है। अब क्या करना है, मुझे इस सीई पे जाना है। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे इसका जो पहले 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई को मार्क करके रखना है। और अभी यहाँ पे आपको निकालना है आपका टारगेट। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो और आप देखोगे इसके ऊपर आपको माउस लेके जाना है और ऊपर आप हाई और लो दोनों, यहाँ पे ऊपर देखिए ऊपर, तो यहाँ पे हाई और लो आपको दिख रहा है, राइट। तो आपको सबसे पहले जाना है और जो हाई है वो है 20.95 माइनस 16.6, तो 4.35 आपको पॉइंट्स आ रहे हैं। 4.35 प्लस आपको इसके हाई के साथ 20.95 तो आ रहा है 25.3 का टारगेट आपको आ रहा है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जाना है और 20.3 मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे जो आ रहा है वो है 25.3, राइट। तो 25, ओके। तो आपको यहाँ पे आपका टारगेट लगाना है दोस्तों। ये देखिए ये आपका टारगेट है। तो जैसे ही आपने देखा इसमें टारगेट अचीव हो चुका है आपका, ओके। और आपको एंट्री कभी लेनी है, जैसे ही हाई टूटता है वैसे आपको एंट्री लेनी है दोस्तों। जैसे ही इसका 15 मिनट का है तो यहाँ पे 15 मिनट का हाई टूट गया, आपने एंट्री ले लिया। आप देख सकते हो कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा जो हिट हुआ नहीं है, आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
ये देखिए दोस्तों, आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया दोस्तों। यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे प्रीवियस जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो गया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी लॉट साइज़ है 1851 की। अगर हमारा प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं 4 पॉइंट्स का भी, तो 1851 कितना है इसका लॉट, 1851 का लॉट है। 1851 इंटू 4 पॉइंट्स भी अगर मिलते हैं तो भी 7404 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। 7404 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दोस्तों 4 पॉइंट्स के साथ ही हो रहा है, 7000 का प्रॉफिट। दोस्तों ये है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और इस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको सिंपल वे में समझ गया होगा। काफ़ी क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को भी आंसर कर लूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ज़ीरोदा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो ज़ीरोदा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन कर लीजिए। मैं खुद भी ज़ीरोदा यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।